एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों एक साथ रहकर अपना समय बिताते थे। इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। कौवे और गरुड़ ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों समुद्र के तट पर बात कर रहे थे। तभी यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। कौवे ने गरुड़ से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी हंस रहा था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है। गरुड़ से बोला कि हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। कौवे ने गरुड़ से कहा, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2-3 दिन में मेरे प्राण लेकर ले जाएगा। यह रोज मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर फांस फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख छोटे हैं और यह ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर सकता। हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक कैसे पहुँचेगा, यही सोचकर मुस्कुराकर गुजर जाता था। भाग्य में देखो, इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आया। जीवन की सीख। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इसे कहीं भी छिपा या बचा नहीं सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता। अगर मृत्यु निश्चित समय में है तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। जीवन में मरना तय लिखा है।